हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स टू ऑल। स्वागत है सभी का आज के सेशन में। दोस्तों, आपके जो वेरियस एग्जाम है उसमें स्टैटिक का एक टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो है इम्पोर्टेंट फोक आर्ट और थिएटर। हम लोग फोक डांसेस को भी कवर करने जाएंगे, ठीक है, और जो फेस्टिवल्स होते हैं वो भी कवर करेंगे। और मेरा प्रयास है कि जो स्टैटिक आपका पार्ट है, ठीक है, वेरियस गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जाता है। एसएससी के जितने भी एग्जाम है, रेलवे के जो भी आपके एग्जाम है, और या फिर हम लोग बात करने जाएं जो स्टेट सर्विस कमीशन के एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, उन सभी में ये टॉपिक एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो पर्टिकुलर राज्य के फेस्टिवल्स हैं, फोक डांस है, और साथ में जो आपके फोक थिएटर है। पेंटिंग वाला पार्ट भी मैं बाद में कवर करूंगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, अगर आप इन टॉपिक्स को कवर कर लेते हैं तो आप इजीली अपने 2 से 3 मार्क का ये जो मतलब क्वेश्चन आता है, ये आप इजीली आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के सेशन में हम लोग जो भी हमारे देश में डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं, उन सभी राज्यों के डिफरेंट डिफरेंट जो फोक थिएटर है, उनके बारे में पूरे डिटेल में पढ़ने जाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को बिल्कुल बिगनिंग से लेकर के एंड तक जरूर देखिएगा, और वीडियो अंत होने के बाद अपना फीडबैक दीजिएगा, प्रतिक्रिया मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग जरूर दें और मुझे बताएं कि जी हाँ, ये सेशंस आपको कैसे लगते हैं और आपके लिए कितने बेनिफिशियल है, ठीक है। इन सभी सेशंस की जो पीडीएफ होगी वो मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, सो दैट आप उसको डाउनलोड करके रिवीजन कर पाएंगे। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो मेरा आज का जो टारगेट है वो फोक थिएटर को कवर करना। जो फोक डांसेस हैं, फेस्टिवल्स हैं दोस्तों, याद रखिएगा, और जो पेंटिंग वाला पार्ट है वो मैं आपको अलग लेक्चर में कवर करूंगा। तो देखिए, अगर हम लोग इसकी बात करने जाएं लोक रंगमंच के, आज के समय में आपने देखा होगा कि इसका प्रचलन थोड़ा थोड़ा जरूर कम हो रहा है, ठीक है। लेकिन पुराने समय में ये जो लोक रंगमंच थे, एक कह सकते हैं इंटरटेन का एक प्रमुख माध्यम हुआ करते थे। लेकिन सिर्फ ये इंटरटेनमेंट नहीं, किसी पर्टिकुलर क्षेत्र की, याद रखिएगा, संस्कृति को भी रिप्रेजेंट करते थे। किसी पर्टिकुलर क्षेत्र के जो वीर योद्धा हुआ करते थे, वहां के जो प्रमुख शासक हुआ करते थे, उनकी स्वर गाथा के बारे में भी पूरी जानकारी दिया करते थे, ठीक है। दूसरा, ये जो रंगमंच कार्यक्रम है, ये समाज में एक अवेयरनेस यानी कि जागरूकता बढ़ाने का भी काम किया करते थे। तो ये कई तरीके से होते थे, इंटरटेनमेंट पर्पज से, कुछ आपके पर्टिकुलर क्षेत्र के नृत्य वगैरह को भी रिप्रेजेंट किया करते थे, कुछ आपके कहानी और जो नाटक और नुक्कड़ हैं उनको रिप्रेजेंट किया करते थे। तो ये पर्टिकुलर जो रीजन होते हैं, जो एरियाज होते हैं, क्षेत्र होते हैं, उस विशेष की संस्कृति के बारे में ये क्या करते हैं, हमको जानकारी देते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आई होप कि इसके बारे में ये क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो जो लोक रंगमंच है, इसकी उत्पत्ति स्वदेशी संस्कृति में हुई है, ठीक है, स्थानीय पहचान और सामाजिक मूल्यों में समाहित है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पर्टिकुलर रीजनल एरिया, जिस भी क्षेत्र में ये परफॉर्म किए जाते हैं, वहां के कल्चर के बारे में, वहां की संस्कृति के बारे में जानकारी प्रोवाइड करते हैं। समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, इट हैज अ लॉन्ग सर्व्ड इंडियन सिविलाइजेशन एज इंडिजिनियस मेथड ऑफ इंटरपर्सनल, इंटरग्रुप एंड इंटर विलेज कम्युनिकेशन इन एडिशन टू डिलीवरिंग पब्लिक प्लेजर। अब मैंने आपको बताया कि देखो, पुराने समय में होता क्या था कि लोगों के इंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारे मेलों का आयोजन किया जाता था, ठीक है। तो अलग अलग जगह पर ये नाटक और नुक्कड़ भी परफॉर्म किए जाते थे। तो आप कह सकते हैं कि इनके माध्यम से जो समाज है वो किसी एक पर्टिकुलर रंगमंच के जगह पर आकर के इकट्ठा होता था, आपस में कम्युनिकेशन करता था, वार्तालाप करता था। तो ये एक आप कह सकते हैं कि एक मतलब इंटर विलेज कम्युनिकेशन के तौर पर भी काम करता था। किसी एक जगह पर अगर ये नाटक नुक्कड़ हो रहे हो तो आसपास के विलेज के गांव के लोग भी आकर के उसको देखा करते थे। तो ये कह सकते हैं कि बहुत सारी इकोनॉमी को प्रमोट किया करते थे, जितनी भी चीजें हुआ करती थी, जहां पर नाटक नुक्कड़ हुआ करते थे उसके आसपास बहुत सारी इकोनॉमिक और ट्रेड वगैरह भी एक्टिविटी ऑपरेट होने लगती थी। तो आई होप कि इसके बारे में आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अच्छा, तो जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है ये सभी के लिए हेल्पफुल है, और सबके बारे में हम लोग पूरे डिटेल में इसमें पढ़ने चले जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट जैसे सवाल आते हैं कि भवई कहाँ का थिएटर है, हम लोग रासलीला की बात करते हैं, नौटंकी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। दूसरा आपने कोला के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। एक आपने तमाशा के बारे में पढ़ा होगा। तो एग्जाम में सवाल इसी भी तरीके से आएगा कि ये पर्टिकुलर फोक थिएटर किस स्टेट का है, या फिर दूसरी तरीके से सवाल हो सकता है कि इस राज्य का पर्टिकुलर फोक थिएटर क्या है, ठीक है। तो अगर हम लोग फोक थिएटर की बात करने जाएं तो भारत में इसका इतिहास काफी पुराना है। आप बहुत पुराने समय से फोक थिएटर देख पाएंगे। आप कह सकते हैं कि रामायण महाभारत के काल के समय से भी फोक थिएटर प्रचलन में थे, और ये पर्टिकुलर किसी क्षेत्र की संस्कृति और कल्चर के बारे में, वहां के बिलीफ के बारे में बताया करते हैं, ठीक है। और दूसरा कह सकते हैं कि समाज को जोड़ने का काम किया करते थे, ठीक है। लेकिन आज के समय में अगर आप बहुत पुराने समय में देखने जाए तो ये जो थिएटर है,
ये कई तरीके से होते हैं। ये ग्रामीण परिवेश को भी रिप्रेजेंट करते हैं और शहरी परिवेश को भी रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर हम लोग देखने जाएं तो 16वीं और 17वीं शताब्दी, आई होप कि आपको मालूम होगी, ये जो 15वीं 16वीं 17वीं शताब्दी है ये भक्ति काल के तौर पर जानी जाती है। तो भारत में बहुत सारे अलग अलग भक्ति कवि आए, ठीक है, जिसमें आप सूरदास, मीरा और रहीम दास जी के बारे में पढ़ने जाते हैं, ठीक है, तुलसीदास जी के बारे में पढ़ने जाते हैं। तो बाद में ये जो फोक थिएटर थी, इनकी जो थीम होती है वो कैसी हो जाती है, डिवोशनल हो जाती है, यानी कि भक्ति से या ईश्वर के प्रति महिमा से जुड़ी हुई हो जाती है, ठीक है। तो आई होप कि इतना वाला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलिए डायरेक्ट हम लोग किस पे चलते हैं, क्वेश्चंस पे चलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो देखिए, अगर हम लोग कैटेगरीज की बात करने जाएं कि ये जो फॉक थिएटर है, लोक रंगमंच होते हैं, इनकी कैटेगरीज कितनी है, तो इनको अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ग्रामीण रंगमंच आप कह सकते हैं दोस्तों, ठीक है, कुछ इंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू कह सकते हैं, ठीक है, और कुछ दक्षिण भारत के। तो आपको दक्षिण भारत में इनका प्रचलन बहुत ज्यादा मिलेगा, किसके कंपेयर में, उत्तर भारत में। उत्तर भारत में एक बहुत ही प्रसिद्ध है जिसका नाम है, आई होप कि आप सभी जानते हैं, रामायण बहुत परफॉर्म किया जाता है, रामलीला, ठीक है, जिसको हम लोग सबसे ज्यादा बोलते हैं। तो अगर आप रिचुअल के बारे में बात करने जाए, ठीक है, कि रिचुअल से जुड़े हुए कौन कौन से हैं, तो रिचुअल से जुड़े हुए में याद रखेगा एक कौन सा है, एंकिया नाट है, जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। फिर आप देखेंगे रामलीला, जो उत्तर भारत के लगभग हर एक राज्य में मिलेगा, यूपी में, मध्य प्रदेश में, ठीक है, बिहार में, ये जितने भी आपके क्षेत्र है वहां पर रामलीला मिल जाएगा। फिर रासलीला, दैट इज ऑल्सो वेरी प्रसिद्ध, भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ, ठीक है। एक भूता है। फिर आपका याद रखिएगा रम्मन, ठीक है। थिएटर इंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू, जिन लोक रंगमंच का आयोजन जो है लोगों के मनोरंजन के लिए किया जाता था, उसमें कौन कौन है, भवई है, ठीक है, दस कथिया हो गया, गरोड़ा हो गया, जात्रा हो गया, ठीक है, करियला हो गया, माच हो गया, जिस मध्य प्रदेश में होता है, नौटंकी हो गया जो यूपी में बड़ा प्रसिद्ध है, ठीक है, ओजा पालिल हो गया, ठीक है। तो ये अलग अलग है दोस्तों, याद रखिएगा, इसमें पौड़ा है, स्वांग है, तमाशा है, ठीक है, ये आपके डिफरेंट डिफरेंट है। अगर हम लोग साउथ इंडियन थिएटर की बात करें जाए तो यक्षगान, कर्नाटका में यक्षगान और कोला बहुत प्रसिद्ध है। इसी तरीके से भुर्रा कथा, ठीक है। फिर आपका प्रगति है। फिर दूसरा कौन सा है आपका, थेयम है और कृष्ण अट्टम है, ठीक है। तो ये सभी किसके, दक्षिण भारत के। अब इनके बारे में वन बाई वन हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ने जाएंगे। जैसे सबसे हम लोग पहले देखने जाएंगे रिचुअल थिएटर। तो रिचुअल जो थिएटर हुआ करते थे, याद रखिएगा, ये भगवान में अपनी भक्ति, यानी भगवान में अपनी आस्था के को रिप्रेजेंट किया करते थे। और ये खासतौर से जो प्रचलन में आए वो 15वीं और 16वीं शताब्दी में भक्ति काल के दौरान, ठीक है, भक्ति काल के दौरान में। अब इनमें कौन कौन से उदाहरण के तौर पर है, तो सबसे पहला है आपका कौन सा, एंकिया नाट्य, याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो है याद रखिएगा, एक आसाम का कह सकते हैं कि बहुत ही पुराना एंशियंट, याद रखिएगा, सॉरी ट्रेडिशनल आप कह सकते हैं कि वन एक्ट ड्रामा है, तो बहुत ही पुराना है, ठीक है। और इसकी जो स्थापना हुई वो कब हुई, तो 15वीं 16वीं शताब्दी में आप कह सकते हैं, ठीक है। और इसको जो स्थापित किया गया वो वैष्णविज्म कम्युनिटी के द्वारा, किसके द्वारा, शंकरादेव के द्वारा दोस्तों, याद रखिएगा। और उनके जो शिष्य थे जिनका नाम था महादेव, ठीक है। तो ये आपका जो प्रचलन में आया है किस सेक्टर में, आपके नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट में, आसाम में। और वही सेम टाइम पीरियड जो आपका चल रहा था भक्ति काल का और वैष्णविज्म से जुड़ा हुआ। इसके अगर हम लोग बात करने जाएं तो याद रखिएगा, इसमें आपके किसके, भगवान कृष्ण के जीवन के बारे में चीजें परफॉर्म की जाती हैं लोक रंगमंच में, ठीक है। अच्छा, इसमें लिखा है सूत्रधार और नरेटर इज अकम्पनीड बाय द गायन, बयान एंड मंडली, ठीक है। तो इसमें आप कह सकते हैं कि पर्टिकुलर जो लोक रंग परफॉर्म करते हैं उनकी एक पर्टिकुलर ग्रुप होता है जिसको हम लोग एक मंडली के तौर पर बोलते हैं। एक पर्टिकुलर पर्सन होता है जो चीजों को नरेट कर रहा होता है, बोल रहा होता है, और सामने जो लोग होते हैं वो उस पर एक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीजें चल रहे होते हैं। अच्छा, इसमें मास्क का इस्तेमाल किया जाता है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। और ये आप कह सकते हैं कि ये पूरी तरीके से लोकल यानी कि इंडिजिनस है, मतलब आसाम के जो आसपास की जो मतलब रीजनल एक्टिविटी है उसको ही ये रिप्रेजेंट करता है दोस्तों, ठीक है। तो याद रहेगा दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये किस में रिफरेंट किया गया है, लिखा गया है, ब्रिजवाली कह सकते हैं, आसामीज और मैथिली हाइब्रिड लैंग्वेज में लिखा गया, ठीक है। तो एंकिया नाट याद रखिएगा किस एरियाज का, आपका आसाम का, नॉर्थ ईस्ट का। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, वैष्णविज्म, यानी कि लॉर्ड कृष्ण से जुड़ा हुआ है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट। अच्छा, फिर इसी तरीके से दूसरा है कौन सा, आपका भांड पथेर, ठीक है। तो अगर इसकी अगर हम लोग बात करने जाए, देखिए इसमें आपको पूछा क्या जाएगा कि ये किस क्षेत्र में परफॉर्म किया जाता है। तो ये ट्रेडिशनल है, प्राचीन आप कह सकते हैं लोक रंगमंच है, कहाँ का, कश्मीर का। और एक यूनिक कॉम्बिनेशन है जिसमें नृत्य भी होता है और म्यूजिक भी होता है और साथ में क्या भी होता है, एक्टिंग यानी कि कला भी होता है। तो इसमें आपको नृत्य और संगीत और साथ में आपको कला, दोनों तीनों चीजें देखने को मिलेगी, ठीक है। अच्छा, म्यूजिक इज प्रोवाइडेड बाय द सुरनई, ठीक है,
नागड़ा और ढोल। तो ये जो म्यूजिक का इस्तेमाल किया जाता है म्यूजिक के लिए, वो नागड़ा और कह सकते हैं ढोल का इस्तेमाल किया जाता है, जो आज के समय में कई क्षेत्रों में हमको प्रचलन में मिल जाता है। और ये कह सकते हैं कि आप एक ओपन क्षेत्र में परफॉर्म किया जाता है, ठीक है, मतलब खुले मैदान में, जहां पर जनता बैठ करके इसको देखती है और एंजॉय करती है। लेकिन जो अंकिया नाट था, ये आपने पढ़ा तो याद रखिएगा, ये ओपन में परफॉर्म नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसके लिए पर्टिकुलर आप कह सकते हैं कि कोई एक पंडाल वगैरह कुछ लगाया जाएगा और उसके अंडर इसको परफॉर्म किया जाएगा दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और ये वाला जो है आपका कौन सा है, ये बिल्कुल ओपन ग्राउंड में इसको परफॉर्म किया जाता है, ठीक है, इतना क्लियर है दोस्तों। अच्छा, इसके अगर हम लोग बात करनी जाए, देयर आर नो प्री डिटरमाइंड स्क्रिप्ट, इसकी कोई पर्टिकुलर पहले से लिखी हुई स्क्रिप्ट नहीं होती। अंकिया नाट की तो ऑलरेडी होती है, इसकी कोई पर्टिकुलर स्क्रिप्ट नहीं होती। इसको पर्टिकुलर एट द मोमेंट, मतलब होता है जो फ्लो में होता है उस तरीके से इसको परफॉर्म किया जाता है। तो याद रहेगा दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, इसमें सभी चीजों को परफॉर्म किया जाता है। सूफी जो संत हुए हैं, ठीक है, हिंदू संत भी कह सकते हैं और मुस्लिम, यानी कि दोनों कम्युनिटीज को रिप्रेजेंट करता है। तो ये कह सकते हैं कि एक सेकुलर कैरेक्टर के तौर पर इसको रिप्रेजेंट किया गया। अब जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है वो कौन सा है आपका, रामलीला, ठीक है, दैट इज वेरी पॉपुलर, ठीक है, दैट इज वेरी पॉपुलर। तो अगर हम लोग इसकी बात करने जाएं दोस्तों रामलीला की, तो याद रखिएगा ये बहुत ही प्रसिद्ध है और उत्तर भारत के कई राज्यों में इसको परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। यूपी में हो गया, मध्य प्रदेश में हो गया, बिहार में हो गया, हरियाणा में हो गया। लेकिन स्पेसिफिक अगर सबसे ज्यादा देखने जाए तो इसको उत्तर प्रदेश में आपको सबसे ज्यादा परफॉर्म करते हुए देखा जाएगा, ठीक है। और इसमें जो भगवान राम है, उनके जीवन से जुड़ी हुई कहानियां और रामायण के बारे में पूरी की पूरी चीजें इसमें दिखाई जाती हैं। खासतौर से अगर इसकी बात करने जाए तो किस टाइम पीरियड पे परफॉर्म करने को मिलेगा, तो ये जो दिवाली और दशहरा का टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड में खासतौर से लोक रंगमंच जो है देखने को मिलेगा। और इट इज यूजुअली परफॉर्म्ड बाय द मेल परफॉर्मर्स हु आल्सो प्ले द पार्ट ऑफ द सीता, ठीक है। तो इसमें आपको ज्यादातर जो मतलब एक्ट करने वाले लोग मिलेंगे वो मैक्सिमम मेल रहेंगे, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट है और इसका पार्ट जरूर याद रखिएगा, किससे जुड़ा हुआ है, नॉर्दर्न इंडिया से जुड़ा हुआ है। रामलीला festivities were declared by the UNESCO as one of the intangible cultural heritage humanity। तो आपने पढ़ा होगा कि जो यूनेस्को है, जो यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, इसने भारत में टोटल 40 हेरिटेज साइट डिक्लेयर की है। 4 आपकी हेरिटेज सिटी है, 3 रेलवे लाइन है, 12 बायोस्फीयर रिजर्व है, कुछ क्राफ्ट। लेकिन ये साथ में इंटेंजिबल चीजों को भी रजिस्टर कर रहा है, जैसे दुर्गा पूजा कोलकाता का, सतरिया डांस आपने पढ़ा होगा, राजस्थान का गरबा आपके कहाँ का, ये गुजरात का, ठीक है। वैदिक चांटिंग को भी इसने इंटेंजिबल में डाला। उसी तरीके से इसने रामलीला को भी इंटेंजिबल कैटेगरी में, इंटेंजिबल असेट्स के तौर पर भारत में डाल दिया, ठीक है। अच्छा, दूसरा है रासलीला। तो रासलीला तो आई होप कि आप सभी जानते ही हैं दोस्तों, ठीक है। एक एक इंपॉर्टेंट याद रखिए, गरबा और डांडिया, ठीक है। गरबा और डांडिया रास जो है गुजरात से जुड़ा हुआ है। रासलीला की अगर हम लोग बात करने जाए तो खासतौर से नॉर्दर्न भारत में ही परफॉर्म किया जाता है। तो ये कह सकते हैं कि भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और भगवान कृष्ण और राधा के जो लव टेल्स है, ठीक है, उनकी जो प्रेम कहानी है उससे ये आपका जुड़ा हुआ है, ठीक है। और ये काफी जो परफॉर्म किया जाता है उत्तर भारत में, और खासतौर से कौन से रीजन में, गुजरात में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको एग्जाम में जरूर पढ़ के चले जाएगा। अच्छा, इसमें एक कहावत है कि जो नंददास है हु रोट द इनिशियल प्ले बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ कृष्णा, ठीक है। तो इसकी जो शुरुआत की गई थी एक बाबा नंददास के द्वारा की गई थी, और ये पूरी तरीके से जो टेल्स है वो भगवान कृष्ण और राधा जी के उस पर आधारित है, ठीक है, प्रेम पर आधारित। अच्छा, इसकी जो शुरुआत है प्रॉपर तरीके से अगर आपको देखने को मिलेगी तो मथुरा वृंदावन जो क्षेत्र है आपका उत्तर प्रदेश, उस एरिया में ज्यादा देखने को मिलेगी। तो मथुरा वृंदावन आसपास का जो आगरा हाथरस वगैरह का जो पूरा एरिया रहता है, वहां पर आपको ये बहुत बड़े तौर पर मिल जाएगा। और इसको खासतौर से जो परफॉर्म किया जाता है जन्माष्टमी के दिन, आई होप कि आप सभी जानते होंगे, जन्माष्टमी भगवान कृष्ण के जन्म उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। और दूसरा कौन सा, होली के टाइम पीरियड पर, ठीक है। तो ये टाइम पीरियड पर इसको परफॉर्म किया जाता है। अगला जो है आपका कौन सा, रमन। तो ये याद रखिएगा, खासतौर से उत्तराखंड को 2 भागों में हमने बांटा है, कुमाऊं और दूसरा कौन सा है, गढ़वाल रीजन। तो ये उत्तराखंड के किसमें, गढ़वाल रीजन में परफॉर्म किया जाता है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। और वहां के जो लोकल देवता है जिनका नाम क्या है, भूमियाल देवता, ठीक है, उनके उसमें ये परफॉर्म किया जाता है। रमन एग्जाम में कई बार पूछा गया, इसको जरूर देख के जाइएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि रामायणा को यूनेस्को के द्वारा इंटेंजिबल कैटेगरी में डाला गया है, उसी तरीके से यूनेस्को के द्वारा रमन को भी इंटेंजिबल कैटेगरी में डाला गया, ठीक है। खासतौर से ये किस कम्युनिटी के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, तो याद रखिएगा दैट इज अ भंडारी जो कास्ट होती है उसके द्वारा इसको परफॉर्म किया जाता है। वो एक पर्टिकुलर रिलीजियस मास्क वगैरह पहनते हैं और इसको पूरी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें भगवान नरसिम्हा, नरसिम्हा तो आप जानते होंगे कि हाफ मैन और हाफ लायन, ठीक है, उनकी पूजा के तौर पर, स्तुति के तौर पर इसको परफॉर्म किया जाता है। याद रहेगा दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है।
इसमें बहुत सारे जो सॉन्ग है वो गाए जाते हैं, नृत्य वगैरह परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। और साथ में भगवान जो राम है उनकी जो स्तुति है, उनकी जो है मतलब कहानियां वो भी आपको बताई जाती है। अब एक जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है वो है आपका कौन सा स्वांग। ये बहुत देखने को मिलेगा, इसको कई बार स्वांग सांग भी बोलते हैं और दूसरा क्या भी बोलते हैं, स्वांग भी बोलते हैं। ये खासतौर से आपको बुंदेलखंड रीजन जो है, मतलब एमपी और यूपी की दोनों का जो मिक्स एरिया है वहां पर देखने को मिलेगा। तो कह सकते हैं एक फोक थिएटर है, ठीक है, जो राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मालवा रीजन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इसमें एक पर्टिकुलर याद रखिएगा, कह सकते हैं कि एक उसका इस्तेमाल होता है इंस्ट्रूमेंट का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मृदंग। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको देख के जरूर चली जाएगा, ठीक है। तो इसमें पूछा गया, इट इज कंसिडर्ड द मोस्ट एंशियंट फोक थिएटर फ्रॉम द इंडिया। बहुत ही प्राचीन इसको माना गया है, सांग को या स्वांग को। और इसमें दो तरीके से है, एक कौन से, एक हाथरस स्टाइल है और एक आपकी कौन सी, रोहतक स्टाइल है, ठीक है। तो रोहतक हरियाणा और हाथरस जो है वो मथुरा वाला एरिया, तो ये दोनों की स्टाइल हमको देखने को मिलती है। नौटंकी एंड तमाशा कह सकते हैं ओरिजिनेट फ्रॉम दिस फोक डांस थिएटर, यानी कि नौटंकी और जो तमाशा है, नौटंकी यूपी में और तमाशा आपका महाराष्ट्र में, माना जाता है कि ये स्वांग या सांग से ही ओरिजिनेट हुआ है। तो ये उसी की सब कैटेगरी ही है, ठीक है। तो इसको भारत में काफी प्राचीन माना गया। अब नौटंकी की बात हुई है तो नौटंकी को भी देख लेते हैं। तो नौटंकी याद रखिएगा यूपी का है, ठीक है, यूपी का। वैसे भी वहां पर बहुत सारी नौटंकी होती रहती है, पॉलिटिकल और कई तरीके से। तो ये यूपी से बिलोंग करता है नौटंकी, ठीक है। और इसमें जो एरियाज हैं प्रसिद्ध, वो कानपुर, लखनऊ, ठीक है। और जो हाथरस एरिया भी आपने बात की, ठीक है, वो एरिया इसमें प्रसिद्ध है। और इसमें याद रखिएगा, ओनली मैन कुड प्ले अ पार्ट ऑफ दिस फोक डांस थिएटर इनिशियली। तो शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ इसमें पुरुष पार्टिसिपेट करते थे, पर बाद में धीरे धीरे जो है महिलाओं को भी इसमें अलाउ किया गया, ठीक है। और इससे जो जुड़े हुए एक प्रमुख आप कह सकते हैं कि वो है पर्सनालिटी, उनका नाम है गुलाब बाई ऑफ कानपुर। तो ये इस क्षेत्र से जुड़ी हुई आप कह सकते हैं कि एक फेमस स्कूल ऑफ आर्टिस्ट है, और जो इस क्षेत्र से जुड़ी हुई। नौटंकी क्लियर हो गया हमारा, और सांग और या स्वांग कवर हो गया। अब इसके बाद कौन सा है, भवई। भवई बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। आई होप कि आप ये भी पा रहे होंगे कि इस तरीके से ये परफॉर्म किया जाता है, और इसमें अलग अलग चीजें, सारंगी वगैरह, ये तमूरा वगैरह आप देख पा रहे होंगे। तो ये जो एरिया है आपको कहां पर मिलेगा, राजस्थान में। राजस्थान में वैसे भी आप एक सत्तरिया डांस पढ़ते हैं जो काफी प्रसिद्ध है। और इसके अलावा आपने किसको भी पढ़ा हुआ है, घूमर, दैट इज ऑल्सो वेरी पॉपुलर। सत्तरिया को यूनेस्को ने इंटेजिबल में भी डाला हुआ है। तो ये राजस्थान क्षेत्र में परफॉर्म किया जाता है। और दिस स्टाइल मेक्स, कह सकते हैं कि कॉन्सिडरेबल यूज ऑफ डांस टू टेल द स्टोरी ऑफ सीरीज ऑफ द शॉर्ट फिल्म। तो अलग अलग छोटी छोटी आप कह सकते हैं कि नाटक होते हैं जिसकी कहानियां इसके थ्रू परफॉर्म की जाती है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो म्यूजिक वगैरह होता है काफी रोमांटिक होता है, ठीक है। एक्टर जो होते हैं वो बैलेंस परफॉर्म करते हैं, क्ले पोट्स और मेटल पिचर, मतलब वो सर पर कुछ कह सकते हैं कि हम लोग बोलते हैं ना कि सर पर कुछ वो मतलब पोटेंशियल जो बर्तन वगैरह है वो रखते हैं। जो मिट्टी के भी बने हुए बर्तन हो सकते हैं, या फिर स्टील वगैरह की चीजें भी बनी हो सकती है, ठीक है। तो ये चीजें इसमें परफॉर्म करके इसको परफॉर्म किया जाता है। और ये खासतौर से आपको कहां पर मिल जाएगा, तो इसमें मैंने आपको बताया राजस्थान एरिया, ठीक है। और इसमें जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होते हैं, झांझर और किसका, ढोलक का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो याद रहेगा दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। और इसके जो सूत्रधार माने जाते हैं वो किसको माना जाता है, नायक को माना जाता है। नायका इज द नोन एज द सूत्रधार ऑफ द भवई। तो भवई याद रखिएगा राजस्थान का है, और कई बार एग्जाम में इसको पूछा गया, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं किसके, यात्रा के बारे में। यात्रा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको देख लेते हैं कि यात्रा क्या है। तो यात्रा की अगर हम लोग बात करने जाएं तो ये याद रखिएगा ईस्टर्न इंडियाज है, और ये बहुत ही प्रसिद्ध फोक थिएटर है। ये ओपन एयर में परफॉर्म किया जाता है, और जो वैष्णव संत है चैतन्य महाप्रभु, उनके लिए इसको परफॉर्म किया गया था, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख के जाइएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। ईस्टर्न इंडिया वाला पार्ट आपको मतलब मिल जाएगा। ये हमारा जो उत्तर पूर्व भारत है, जैसे हम लोग आसाम की बात करने जाए, मेघालय की बात करने जाए, उन क्षेत्रों में, ठीक है। अच्छा, और इसके अगर हम लोग बात करने जाए तो लॉर्ड कृष्णा की टीचिंग से जुड़ा हुआ है, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। इसमें देखिए कौन कौन से वेरियस इसके वेरिएशन देखने को मिलेंगे। एक राम यात्रा मिलेगा, शिव यात्रा मिलेगा, और दूसरा है आपका कौन सा, चंडी यात्रा, ठीक है। ये याद रखिएगा, वहां के अलग अलग हैं। और इसमें आप कह सकते हैं पौराणिक ट्रेडिशन पर आधारित है, पुरानिक जो आपकी कहावतें हैं उन पर ही आधारित है, ठीक है। यात्रा वाज यूटिलाइज टू टेल स्टोरीज ऑफ सेकुलर, कह सकते हैं हिस्टोरिकल एंड इवन पैट्रियोटिक थीम इन द मॉडर्न टाइम। तो आज के समय में जो यात्रा ये परफॉर्म किया जाता है इतिहास से जुड़े हुए तथ्यों को रिप्रेजेंट करने के लिए, और कह सकते हैं कि देशभक्ति से जुड़े हुए चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो आधुनिक समय में काफी सारी चीजें को परिवर्तन आ गया है इसमें, ठीक है। और एक है आपका शाही यात्रा, ये फेमस फेमस काइंड ऑफ स्ट्रीट थिएटर है उड़ीसा का, इसको जरूर देखे जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि आपने बताया, जो नॉर्थ ईस्ट वाला हमारा पार्ट, ईस्टर्न इंडिया,
ईस्टर्न इंडिया में देखो आपके सभी आ जाते हैं, ठीक है, मतलब आसाम वगैरह भी आ जाएगा और साथ में आपका कौन सा, तो अगर इसमें कभी बेसिकली एक्चुअली पूछा गया तो कौन सा पढ़ के जाएगा, उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा का पढ़ के जाएगा, जो एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब देखिए कौन सा मार्च वाला पार्ट है, मार्च, ऑलरेडी मार्च के बारे में हमारी बातचीत हुई थी कि मार्च के बारे में अगर हम लोग बात करने जाए तो मध्य प्रदेश का एक मार्च हो गया, दूसरा आपने पढ़ा होगा मटकी, तो ये याद रखिएगा, मार्च हो गया, मटकी हो गया, स्वांग हो गया, तांग हो गया, ये सब मध्य प्रदेश का। और मध्य प्रदेश के किस रीजन में, मालवा रीजन में परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो कहानियां रिप्रेजेंट की जाती हैं वो किसकी, महाभारत की, और दूसरी किसकी दोस्तों, रामायण की, ठीक है। तो शुरुआत में आप कह सकते हैं कि जो इसमें जो कहानियां थी वो महाभारत और रामायण से जुड़ी हुई थी। बाद में इसमें अब आज के समय में रोमांटिक फॉक स्टोरीज भी रिप्रेजेंट की जाने लगी हैं, ठीक है। तो एक कन्वर्सेशन टाइप होता है दो तीन लोगों के बीच में, और उसको ये प्रॉपर तरीके से आप कह सकते हैं कि नाटक के तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो रंगत दोहा आर अ डिस्टिंक्टिव एस्पेक्ट ऑफ दिस स्टाइल, ठीक है। तो इसमें दोहे के तौर पर चीजों को, कम्युनिकेशन को बोला जाता है, ठीक है। तो मार्च हो गया, मटकी हो गया, और दूसरा आपने कौन सा पढ़ा था, एक सांग या स्वांग, मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ और खासतौर से मालवा रीजन। अब देखिए हम लोग बात कर रहे हैं यक्षगान, तो यक्षगान वैसे भी प्रसिद्ध है, आपने कोला के बारे में भी पढ़ा होगा और यक्षगान के बारे में भी पढ़ा होगा। तो ये आपके कहां से जुड़ा हुआ है, कर्नाटक और केरल के पार्ट से जुड़ा हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो इट इज वन ऑफ द अर्लीस्ट थिएटर ट्रेडिशन, अभी भी वर्तमान में प्रैक्टिस में किया जाता है। और इसमें आपने देखा होगा कि ये सर पर कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ मुकुट वगैरह लगा करके इसको परफॉर्म किया जाता है, और खासतौर से कहां पर, कर्नाटक और केरल रीजन में, ठीक है। इट वॉज परफॉर्म बाई अ स्पेशल कम्युनिटी नोन एज द जकुला वारू इन द रॉयल कोर्ट्स ऑफ द विजयनगर डायनेस्टी। तो विजयनगर डायनेस्टी आपने पढ़ी होगी, जिसकी स्थापना 1336 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी, हरिहर और बुक्का के द्वारा की गई थी, ठीक है। जिसमें आप 4 किंगडम पढ़ते हैं, संगम, तुलुवा डायनेस्टी और अरिवेदु डायनेस्टी, और हम्पी में इसके खंडर खासतौर से हमको मिलते हैं, विरूपाक्षा टेम्पल वगैरह, यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है। तो ये विजयनगर डायनेस्टी से खासतौर से जुड़ा हुआ है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। और इट वाज ओरिजिनली मोस्टली अ डिस्क्रिप्टिव डांस ड्रामा परफॉर्म बाय द अ सिंगल परफॉर्मर, ठीक है। तो सिंगल के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, लेकिन आज के समय में मॉडर्न टाइम में इसका क्या है, धीरे धीरे चेंजेस देखने को हमको मिलता है। अच्छा, अब अगर हम लोग इसकी बात करने जाए तो इसमें टाइम के साथ साथ काफी चीजें चेंज हुई हैं, और अब आपको इसमें भक्ति का भी पूरी तरीके से प्रभाव मिलेगा। तो वैष्णविज्म जो मूवमेंट हुआ हमारे भारत में, उसका भी पूरी तरीके से इस पर प्रभाव देखने को मिल जाएगा। फिर आपने पढ़ा एक कृष्णट्टम है और एक मोहिनी अट्टम, ठीक है। तो कृष्णट्टम मोहिनी अट्टम आपके कहां से जुड़े हुए हैं, ये आपके जुड़े हुए हैं केरला रीजन से दोस्तों, ठीक है। तो याद रखिएगा, आप कह सकते हैं एक वाइब्रेंट डांस ड्रामा है, बहुत ही ट्रेडिशनल, जो दक्षिण भारत में परफॉर्म किया जाता था लगभग 17वीं शताब्दी के आसपास, और ये केरल से जुड़ा हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जरूर पढ़ के चले जाइएगा, ठीक है। इट इज अ 8-day कार्निवल बेस्ड ऑन द वर्क ऑफ कृष्णा गीति, फीचरिंग परफॉर्मेंस इन अ टेम्पल ऑफ ऑन 8 कंसेक्यूटिव इवनिंग्स, ठीक है, टेलिंग लॉर्ड कृष्णाज लाइफ, ठीक है। तो इसमें भगवान कृष्ण की लाइफ से जुड़ा हुआ है, और खासतौर से जो इन इवेंट को परफॉर्म किया जाता है वो कहां पर परफॉर्म किया जाता है, टेम्पल्स में परफॉर्म किया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो जो मंदिर वगैरह है, क्योंकि अगर आप दक्षिण भारत में देखो तो जितने भी मंदिर हुआ करते थे वो बहुत सारी एक्टिविटीज के सेंटर हुआ करते थे, ठीक है, वहां पर बहुत सारी वेरियस एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती थी, तो ये मंदिर में परफॉर्म किया जाता है। इसी तरीके से आपने पढ़ा कोला, तो कोला ऑलरेडी आई होप कि आपने एक मूवी पढ़ी, देखी होगी मे भी, एक ऋषभ शेट्टी की मूवी आई थी जिसका नाम था कंटारा। कंटारा में आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति पर्टिकुलर एक वेशभूषा धारण करता है और ट्राइबल कम्युनिटी के गॉड के तौर पर, वर्शिपर के तौर पर उसको रिप्रेजेंट करता है दोस्तों, ठीक है। तो वो आपका कोला है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, ये कला है, ठीक है, कोला अलग है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। कोला जो है ये कहाँ का है, कर्नाटक का है, ये आपका कर्नाटक से जुड़ा हुआ है कोला, ठीक है। अच्छा, जो कला है इज एन एंशिएंट वैष्णवते फॉक थिएटर, ये डिफरेंट है जिसके हम लोग बात कर रहे हैं, कोला याद रखिएगा जिसके बारे में मैं आपको बात कर रहा, ठीक है। तो दोनों कंफ्यूजन में नहीं जाना चाहिए। तो इसमें भगवान विष्णु के इनकारनेशन जो है, उनके अलग अलग जो अवतार है उनके बारे में बताया गया है, दशावतार कला है, गोपाल कला है, और याद रखिएगा कौन सी है, गोलन कला। तो ये डिफरेंट डिफरेंट है, उसी की ब्रांचेस है। अच्छा, अब एक है इसमें कौन सा, भूता आराधना, ये काफी प्रसिद्ध है दोस्तों, ठीक है। तो इसके बारे में जरूर देखे जाएगा, ये खासतौर से हमारे कर्नाटका और कोस्टल जो एरियाज है वहां पर इसको परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। और ऑनरिंग द कौन सा है, डिपार्टेड एंसेस्टर, ठीक है। तो ये काफी प्रसिद्ध है और इसको थोड़ा देखे जाएगा। कोला विच इज अ सेरेमोनियल थिएटर इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द भूटा वर्शिप, ठीक है। और द रिचुअलिस्टिक भूता थिएटर ऑफ केरला इज नोन एज द तेयम और तेयट्टम, इसको हम लोग केरल में तेयम और तेयट्टम के नाम से भी जानते हैं। द वर्ड तेयम इज डिराइविंग ऑफ संस्कृत जिसका नाम है दैवम, मीनिंग गॉड, ठीक है। तो ये दैवम मतलब देव के बारे में बात की जाती है, और आपने कोला में भी इसी तरीके से पढ़ा होगा कि देव यानी कि दैवम, इस तरीके से यहाँ पर
बात की गई दोस्तों। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है और इसमें भगवान को अलग अलग जो है ट्राइबल कम्युनिटी के जो भगवान होते हैं, डिटीज होते हैं, उनको अलग अलग तरीके से परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट, आई होप कितना पार्ट क्लियर हो गया होगा सभी को। ठीक है, चलिए अगले कौन सा है, दसकठिया। तो ये उड़ीसा का है। ठीक है, उड़ीसा में अभी एक आपने पढ़ा था जात्रा वाला, तो वो भी उड़ीसा का है हमारा, और दूसरा ये दसकठिया भी जरूर देख के जाएगा। ठीक है, एग्जाम में हो सकता है, संभावना बनती है कि इससे भी जुड़ा हुआ आपको पूछ लिया जाए। तो ये उड़ीसा का फोक थिएटर है। ठीक है, और इसमें एक पर्टिकुलर व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है पालिया, जो नरेटर होता है। ठीक है, और जो परफॉर्म करने वाला व्यक्ति होता है, मतलब दो नरेटर होते हैं, एक गाय का और दूसरा कौन सा है, पालिया। ठीक है, तो दो इसके याद रखिएगा, एक गाय का जो मेन नरेटर और इसका सहायक पालिया। और इसको हमने बोला कि ड्रामेटिक म्यूजिक होता है जिसको परफॉर्म किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट के साथ, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, काठिया बोलते हैं। और लॉर्ड शिवा की जो कहानियां हैं उसके बारे में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, आई होप कितना पार्ट क्लियर। तो दसकठिया हो गया, और ये किस क्षेत्र का, आपके उड़ीसा। फिर दूसरा कौन सा है, भावना। तो याद रखिएगा ये आसाम क्षेत्र में परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, भावना आसाम, बंगाल, उड़ीसा, मथुरा और वृंदावन, इन क्षेत्रों में। और इसमें संस्कृत की स्टोरीज हैं। ठीक है, और याद रखिएगा कौन सा, ब्रजोली ऑफ आसामीज इज यूज। ठीक है, तो इसमें अलग अलग भाषाएं जो है इस्तेमाल की जाती हैं। इसके अलावा कौन सा है, दशावतार। तो याद रखिएगा ये आपके कौन से कोस्टल एरियाज में आपने पढ़ा था, गोवा और कौन सा कोंकण रीजन में परफॉर्म किया जाता है, जिसमें भगवान विष्णु के अलग अलग जो 10 इनकारनेशन है उनके बारे में बताया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अच्छा दूसरा कौन सा है, मुदियेट्टू। ठीक है, ये भी कई बार पूछा गया है, तो ये केरल का है, जैसे आपने पढ़ा था ना कृष्णट्टम, उसी तरीके से ये भी है दोस्तों। ठीक है, सो इट इज प्राइमरली परफॉर्म्ड इन द काली टेम्पल। तो ये काली माता के मंदिर में परफॉर्म किया जाता है, और इट डिपिक्ट्स द ट्रम्प ऑफ द गॉडीज भद्रकाली ओवर द असुर दारिका। तो एक राक्षस के ऊपर जो माता है भद्रकाली, उनकी विजय को ये रिप्रेजेंट करता है। दूसरा है कोडियट्टम, अभी आपने पढ़ा था, केरल का। ठीक है, और ये भी आप कह सकते हैं कि बहुत ही ट्रेडिशनल संस्कृत थिएटर है। और ये आप कहता ये इसमें खासतौर से जो मूवमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे वो हाथों के और आंखों के मूवमेंट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, हैंड्स एंड आई मूवमेंट आपको देखने को मिल जाएगा, कोडियट्टम। दूसरा कौन सा है, थेरुकोथु। तो याद रखिएगा ये खासतौर से हमारे दक्षिण भारत में, यानी कि कहां पर, तमिलनाडु में परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, और इसमें पूछा गया है कि इट इज फॉलोड इन तमिल स्पीकिंग रीजन ऑफ श्रीलंका। तो तमिलनाडु और श्रीलंका में भी इसको परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, अच्छा दूसरा अगर हम लोग बात करने जाएं तो ये हार्वेस्ट से जुड़ा हुआ आप कह सकते हैं क्रॉप थिएटर होता है, जिसमें बेहतर हार्वेस्ट उत्पादन के लिए इसको परफॉर्म किया जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, और इसमें एक रेन बॉडीज को पूजा जाता है जिसका नाम क्या है, याद रखिएगा, मरियम्मन। ठीक है, रेन बॉडीज को, मतलब कि जो वर्षा की देवी मानी गई है, या उनको उसको यहाँ पर वर्शिप किया जाता है। ठीक है, अच्छा द थीम इन दिस स्ट्रीट प्ले आर यूजुअली फ्रॉम द हिंदू एपिक महाभारत। तो महाभारत से इसमें कहानियां ली गई हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। और फोकसिंग ऑन द कैरेक्टर ऑफ द्रौपदी। तो द्रौपदी इसका मुख्य कैरेक्टर होता है। ठीक है, और द कोर ऑफ दिस थिएटर फॉर्म इज बेस्ड ऑन 8 प्लेस बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ द्रौपदी। ठीक है, द्रौपदी आपने पढ़ा होगा महाभारत में, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आया द्रौपदी का। फिर दोस्तों कौन सा आपने एक कठिया पढ़ा था, दूसरा दशावतार पढ़ा था, एक यहाँ पर है हरि कथा। तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें भगवान की स्तुति के बारे में बताया जाता है दोस्तों, याद रखिए हरि कथा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, तेलुगु या तमिल साइड में इसको आप परफॉर्म करते हुए देख लेंगे, बट इतना एग्जाम में इसको नहीं पूछा गया, तो मैं भी इस पे ज्यादा फोकस नहीं करूंगा। अब दूसरा इसमें दोस्तों याद रखिएगा बुर्रा कथा। ये काफी प्रसिद्ध है। बुर्रा कथा की अगर हम लोग बात करने जाएं तो ये एक ओरल स्टोरी टेलिंग टेक्निक होती है, जो आंध्र प्रदेश के और तेलंगाना के रूरल एरियाज में परफॉर्म की जाती है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। एक ग्रुप होता है, समुदाय होता है, जो पर्टिकुलर किसको क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, जिसमें लगभग 2-3 लोग देखने को मिलेंगे। तो एक व्यक्ति होता है जो मेन इसमें परफॉर्मर होता है, बाकी 2-3 लोग जो होते हैं वो को असिस्टेंट यानी कि को परफॉर्मर के तौर में इसमें सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें दोस्तों मतलब प्रार्थनाएं होती हैं, ड्रामा भी होता है, नृत्य भी होता है, सॉन्ग भी होती हैं, और कविताएं भी होती हैं, साथ में जोक्स वगैरह जो है परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, और इसमें आप कह सकते हैं कि ये एक मतलब सोशल इशू, जो सामाजिक जो आप कह सकते हैं अवेयरनेस है, उन पर चीजों पर ही आपका बेस्ड होता है। ठीक है, अच्छा जिसको आप कह सकते हैं कि कौन सा, हाँ ये जंगम कथा। ठीक है, तो इसको आप नाम दे सकते हैं। फिर आपका दूसरा कौन सा, फोक थिएटर है, जिसका नाम है गरोडाज। तो ये याद रखेगा, ये गरोड़ा ब्राह्मण समूह के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, और इसमें जो है बहादुरी की कहानियां बताई जाती हैं, और खासतौर से कौन से एरियाज में, आपके गुजरात में। ठीक है, तो ये गुजरात में से आपका जुड़ा हुआ रीजन है। करियला, तो ये भी काफी प्रसिद्ध है, याद रखेगा, ये हिमालय जो है हमारा हिमाचल प्रदेश के उसके
फुल मतलब में परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो ये हिमालय का है, इसको देख के चले जाइएगा, बट उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ देख के जरूर जाना है दोस्तों। ठीक है, अच्छा इसके अलावा अगर हम लोग बात करने जाएं तो एक पौड़ा है, तो ये काफी प्रसिद्ध है दोस्तों। ठीक है, पौड़ा तो बहुत प्रसिद्ध है। और इसके अलावा तमाशा भी याद रखिएगा, ये भी आपका महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है एक तमाशा, और ये पावड़ा। तो तमाशा हो गया और पावड़ा हो गया। ठीक है, तो इसमें छत्रपति शिवाजी महाराज ने किस तरीके से अफजल खान की हत्या की थी उसके बारे में दोस्तों चीजें यहाँ पर बताई जाती हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि शौर्य से जुड़ा हुआ ये एक जुड़ा हुआ एक कार्यक्रम होता है, जिसमें गोंधालीस और कौन सा होता है साहिर्स। ठीक है, इस तरीके के जो होते हैं म्यूजिक वगैरह परफॉर्म किए जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, और महाराष्ट्र एरिया में आपको खासतौर से मिल जाएगा। ठीक है, पावड़ा और गोंधालीस। ठीक है, अच्छा विल्लू पट्टू याद रखिएगा, ये कह सकते हैं कि इसमें एक इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है, जिसमें एक धनुष सॉन्ग्स, बो सॉन्ग्स की तरीके से होते हैं, धनुष गीत होता है। और ये भी आपको दक्कन एरियाज में मिलेगा, मतलब महाराष्ट्र के एरियाज में मिल जाएगा, जिसमें रामायण से जुड़ी हुई आपकी स्टोरीज होती हैं। और इसमें एक इंस्ट्रूमेंट परफॉर्म किया जाता है, मतलब जिस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है उसकी भी लगभग जो संरचना होती है वो धनुष के आकार की होती है। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फॉक थिएटर थे, जिसमें आप लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट फॉक थिएटर कवर किए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने जो अलग अलग थिएटर परफॉर्म किए वो कौन कौन से, तो कुछ आपने रिचुअल थिएटर के बारे में पढ़ा, कुछ आपने इंटरटेनमेंट थिएटर के बारे में पढ़ लिया, और साथ में कुछ आपने साउथ इंडिया के जो थिएटर है उनके बारे में पढ़ा। ठीक है, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा, और कौन से टॉपिक पर आप चाहते हैं कि मैं आपको वीडियो अपलोड करूं। और मेरा प्रयास कर रहेगा कि ये जो स्टैटिक का पूरा पार्ट है, अब इसके बाद हम लोग जो कवर करने जाएंगे वो फॉक डांस और फॉक फेस्टिवल को कवर करने जाएंगे। उसको बाद हम लोग पेंटिंग्स को भी कवर करना शुरू करेंगे, और उसके बाद फिर जो आपके अदर इंपॉर्टेंट स्टैटिक के टॉपिक्स बचते हैं तो उसको भी मैं लेकर के आऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो बिल्कुल इसको लाइक कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को, और अपने दोस्तों के बारे में भी इसके बारे में जरूर इन्फॉर्म करिएगा। सो थैंक यू सो मच, एंड यस एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।